नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने जा रहे हैं। फ्लाइट VT-ANB का हादसा। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और टेक ऑफ के बस कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गया। हमारी आज की बातचीत जो AAIB की शुरुआती रिपोर्ट आई है उस पर और कुछ और विश्लेषणों पर आधारित होगी। कोशिश करेंगे समझने की कि क्या हुआ था, क्या सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले और इसके मायने क्या हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ये वाकई एक बहुत ही गंभीर हादसा था। ये विमान VT-ANB एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था, लगभग 11 साल पुराना। जैसा आपने कहा, अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए 12 जून 2025 को दोपहर 1:39 IST मतलब 0809 UTC पर इसने उड़ान भरी थी। और त्रासदी ये हुई कि विमान में जितने भी लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर, यानी 242 लोग, और जमीन पर भी 19 लोग, उन सब की जान चली गई। कुल मिलाकर 260 मौतें और 68 लोग घायल भी हुए हैं। बहुत ही भयानक था ये। रिपोर्ट में जो टेक ऑफ के फौरन बाद के सेकंड्स का जिक्र है, वो सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बताया गया है कि उड़ान भरने के मतलब सिर्फ 3 सेकंड बाद, जब स्पीड करीब 180 नॉट्स थी। हाँ, लगभग 330 किलोमीटर प्रति घंटा कह सकते हैं इसे। अच्छा, तो उस वक्त दोनों इंजनों के जो फ्यूल कट ऑफ स्विच थे वो अचानक रन से कट ऑफ पे चले गए। पहले इंजन 1 का और फिर बस 1 सेकंड बाद ही इंजन 2 का भी। जी, और इसका नतीजा एकदम सीधा, थ्रस्ट मतलब इंजन की पावर पूरी तरह खत्म, इंस्टेंट लॉस ऑफ पावर। और क्योंकि बिजली चली गई तो विमान का जो बैकअप सिस्टम होता है, रैम एयर टर्बाइन यानी RAT, वो फौरन एक्टिवेट हो गया। ये इमरजेंसी में काम आता है। और पायलट्स ने क्या किया फिर? रिपोर्ट में कुछ है? हाँ, रिपोर्ट बताती है कि पायलट्स ने फौरन उन स्विचों को वापस रन पर किया। मतलब उन्होंने रिस्पॉन्ड तो किया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। विमान की ऊंचाई और गति इतनी कम हो गई थी कि उसे रिकवर करना मतलब संभाल पाना नामुमकिन हो गया था। और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से बात सामने आई है वो तो और भी ज्यादा उलझाने वाली है ना? बिल्कुल। रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है, आपने कट ऑफ क्यों किया? और दूसरा जवाब दे रहा है, मैंने ऐसा नहीं किया। ये बातचीत या तो किसी गहरे कंफ्यूजन की तरफ इशारा करती है या फिर जिम्मेदारी ना लेने की स्थिति। कहना मुश्किल है अभी। विमान के पायलट कौन थे? कुछ जानकारी है उनके बारे में? हाँ, कैप्टन थे सुमित सबरवाल, 56 साल के, काफी अनुभवी, करीब 15,600 घंटे का उड़ान अनुभव। और फर्स्ट ऑफिसर थे क्लाइव कुंडर, 32 साल के, उनका अनुभव लगभग 4,400 घंटे का था। तो अनुभव की कमी तो नहीं कह सकते। ये मैंने नहीं किया वाली बात, ये वाकई में पहेली है। बिल्कुल, जांचकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये उस वक्त का सिर्फ एक भ्रम था या कोई और बात? और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि ये जो फ्यूल कट ऑफ स्विच होते हैं ना, हाँ। इनको चलाना कोई मतलब ऐसे ही नहीं हो जाता। ये पूरी तरह मैनुअल होते हैं और उन पर सेफ्टी गार्ड्स भी लगे होते हैं, छोटे कवर जैसे। अच्छा, ताकि गलती से हाथ न लगे या कुछ गिर न जाए उन पर। बिल्कुल, तो इनका एक्सीडेंटली हिल जाना, वो भी दोनों का, एक के बाद एक, ये बहुत ही असामान्य बात है, एक्सट्रीमली रेयर। तो क्या जांच में कोई और बाहरी वजह मिली, जैसे कोई पक्षी टकराया हो या फ्यूल में दिक्कत या प्लेन के स्ट्रक्चर में? देखिए, शुरुआती जांच तो यही कहती है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, ना बर्ड स्ट्राइक का, ना किसी तोड़फोड़ का, ना फ्यूल कंटैमिनेशन का, और न ही विमान के ढांचे में कोई बड़ी खराबी का। कट ऑफ के लगभग 23 सेकंड बाद मेडे कॉल आई थी। मेडे। हाँ, और उसके कुछ ही देर बाद मतलब टेक ऑफ के कुल 32 सेकंड बाद विमान एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश हो गया। एक चीज जरूर रिपोर्ट हुई है, उड़ान से ठीक पहले उसी दिन एक स्टेबलाइजर सेंसर में कुछ खराबी पाई गई थी। STAB POS XGCR कहते हैं उसे। स्टेबलाइजर सेंसर वो क्या करता है? वो विमान के पिछले हिस्से में जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर होता है, उसकी पोजीशन बताता है। ये फ्लाइट कंट्रोल के लिए जरूरी है। एक इंजीनियर ने उसे ठीक कर दिया था, लेकिन क्या उसका इस हादसे से कोई लेना देना है, ये अभी जांच का हिस्सा है। अभी कुछ कह नहीं सकते। तो फिर वही सवाल, आखिर वो स्विच बंद क्यों हुए? अगर गलती से नहीं तो फिर कैसे? एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं? जैसा मैंने कहा, गलती से होना बहुत मुश्किल लगता है, खासकर दोनों का एक साथ। तो अब जांच इस पर फोकस कर रही है कि क्या ये पायलट की कोई अनजाने में हुई बहुत ही अजीब किस्म की गलती थी, या कोई ऐसी तकनीकी खराबी जो अभी पकड़ में नहीं आई, या फिर, और ये कहना भी बहुत मुश्किल है, क्या ये जानबूझकर किया गया?
ओह, ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, इसीलिए क्रू की मेंटल और फिजिकल हेल्थ की भी बहुत गहराई से जांच की जा रही है। पर अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। ये सब संभावनाएं हैं जिन पर जांच हो रही है। तो जांच अभी चल रही है। कौन कौन शामिल है इसमें? जी, यूके की AAIB मेन एजेंसी है, लेकिन अमेरिका की NTSB, बोइंग कंपनी और इंजन बनाने वाली कंपनी GE एरोस्पेस ये सब भी मदद कर रहे हैं। ये तो अभी शुरुआती रिपोर्ट है। फाइनल रिपोर्ट आने में आप मान के चलिए 1 साल से ज्यादा लग सकता है। क्या इस हादसे के बाद कुछ बदलावों की उम्मीद की जा सकती है, सेफ्टी नियमों में या शायद विमान के डिजाइन में? हाँ बिल्कुल, कुछ संभावित सुधारों पर बात चल रही है, जैसे बोइंग 787 के कॉकपिट प्रोसीजर्स की समीक्षा और खास तौर पर ये जो फ्यूल कट ऑफ स्विच गार्ड हैं, उनके डिजाइन को फिर से देखना। एक बात और जो काफी अहम है, अमेरिका की जो एजेंसी है FAA, उसने 2018 में ही इस तरह के स्विच डिजाइन और उनके अनजाने में ऑपरेट होने के खतरे को लेकर एक सेफ्टी एडवाइजरी जारी की थी। 2018 में? मतलब इस हादसे से सालों पहले? जी हाँ, और कुछ रिपोर्ट्स ये इशारा करती हैं कि शायद उस सलाह पर पूरी तरह से अमल नहीं हुआ था। ये भी जांच का विषय है। इसके अलावा क्रू की साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग के लिए बेहतर प्रोटोकॉल बनाने पर भी जोर है। और भारत में DGCA ने तो पहले ही सभी बोइंग 787 विमानों के इंस्पेक्शन के निर्देश दे दिए हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये एक ऐसी त्रासदी है जिसका तकनीकी कारण तो पता है कि फ्यूल कट ऑफ हुआ, लेकिन वो क्यों हुआ ये गहरा रहस्य बना हुआ है। और पायलटों की वो आखिरी बातचीत वो इस रहस्य को और भी गहरा देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और बात सिर्फ VTANB के कारण पता लगाने की नहीं है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के मॉडर्न एविएशन में इंसान, ऑटोमेशन वाली मशीनें और जो सुरक्षा के नियम हैं, उनके बीच कितना जटिल रिश्ता है। खास तौर पर तब जब हमें पता चलता है कि पहले से चेतावनियां मौजूद थीं, जैसे वो 2018 की FAA एडवाइजरी, लेकिन शायद उन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। ये एक सोचने वाली बात है ना?